नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आपका स्वागत है इस खास वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं दिल्ली एनसीआर की उस खौफनाक सच्चाई की जो शायद आपकी नींद उड़ा दे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जमीन के नीचे खिसकने की, लैंड सब्सिडेंस की। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि दुनिया की नंबर 1 साइंस मैगजीन नेचर में 28 अक्टूबर को छपी एक रिपोर्ट ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। टाइटल है डूबते भारतीय महानगरों में इमारतों को नुकसान का जोखिम और सबसे बड़ा झटका, दिल्ली एनसीआर भारत का सबसे तेज धंसता हुआ शहर। जी हां, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई सब पीछे छूट गए। दिल्ली में हर साल जमीन 51 मिलीमीटर तक धंस रही है, यानी 5 सेंटीमीटर से ज्यादा। सोचिए, एक साल में आपकी हाई राइज बिल्डिंग का बेस इतना नीचे खिसक जाए तो क्या होगा। दरारें आएंगी, दीवारें झुक जाएंगी और एक दिन बूम, सब ढह जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पूरी डिटेल समझते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो आपकी जान बचा सकता है। सबसे पहले समझिए ये लैंड सब्सिडेंस है क्या। दोस्तों, आसान भाषा में कहूं तो जमीन के अंदर का पानी जब हम ज्यादा निकालते हैं तो ऊपर की मिट्टी खाली हो जाती है। जैसे गुब्बारे से हवा निकाल दो तो सिकुड़ जाता है। वही हो रहा है दिल्ली एनसीआर में। रिपोर्ट कहती है कि अभी दिल्ली एनसीआर में 2264 हाई राइज बिल्डिंग्स हाई रिस्क कैटेगरी में है। मतलब 10 मंजिला, 20 मंजिला, 30 मंजिला, जो आप गुरुग्राम, नोएडा, द्वारका, फरीदाबाद में देखते हैं, वो कभी भी टेढ़ी हो सकती है। पूरे दिल्ली एनसीआर में 196 स्क्वायर किलोमीटर एरिया प्रभावित है। मुंबई में 262, कोलकाता में 222, लेकिन कैपिटल रिस्क दिल्ली टॉप पर, यानी प्रति व्यक्ति खतरा सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर में। और हाई राइज की डेंसिटी भी दिल्ली में सबसे ज्यादा हाई है। अब जरा हॉटस्पॉट की बात करें, वो इलाके जहां धंसाव सबसे तेज है। फरीदाबाद टॉप पर है 38.2 मिलीमीटर पर ईयर, बिजवासन में 28.5, गाजियाबाद में 20.7। लेकिन हैरत की बात, द्वारका के कुछ हिस्सों में जमीन ऊपर की तरफ उठ रही है 15.1 मिलीमीटर पर ईयर। एक तरफ धंस रही है, दूसरी तरफ उभर रही है। ये अनइवन सब्सिडेंस इमारतों के लिए कयामत है, क्योंकि फाउंडेशन एक साइड से नीचे जाएगी, दूसरी साइड से ऊपर, बिल्डिंग टूटेगी। अब आते हैं भविष्य के अनुमान पर, जो रिपोर्ट ने सैटेलाइट डेटा, जीपीएस और मशीन लर्निंग से निकाला है। अगले 30 साल में दिल्ली में 3169 हाई राइज बिल्डिंग्स को भारी डैमेज का खतरा है और 50 साल में 11,457 बिल्डिंग्स। सोचो, लाखों लोग, करीब 17 लाख दिल्ली एनसीआर वाले सीधे प्रभावित होंगे। यानी आप, मैं, हमारे परिवार, सब पर खतरे की तलवार लटकी हुई है। गुरुग्राम में सेक्टर 56, 57 जैसे पोश एरिया, नोएडा का सेक्टर 62-63, गाजियाबाद का वैशाली, फरीदाबाद का सेक्टर 81 सब रिस्क जोन में है। रिपोर्ट ने मैप भी दिए जहां रेड जोन दिख रहे हैं। और ये सिर्फ हाई राइज नहीं, मेट्रो लाइंस, फ्लाईओवर्स, एयरपोर्ट रनवे भी खतरे में। दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास भी सब्सिडेंस हो रहा है, प्लेन लैंडिंग में प्रॉब्लम्स। तो अब सवाल यह है कि इस सब का कारण क्या है। मेन विलन है ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सट्रैक्शन। दिल्ली में यमुना का पानी गंदा, सप्लाई कम, मॉनसून लेट आता है, कम बारिश होती है। लोग क्या करते हैं, बोरवेल, समरसिबल पंप, दिन रात पानी खींचो। एक स्टडी कहती है कि दिल्ली में 70% पानी ग्राउंड से आता है। जमीन खाली होती है, जिससे धंसाव शुरू होता है। जलवायु परिवर्तन ने आग में घी डालने का काम किया। गर्मी बढ़ी, एवोपोर्शन ज्यादा, सूखा ज्यादा, ऊपर से कंस्ट्रक्शन बूम, हर तरफ क्रेन, हर तरफ टावर, भारी मशीनरी, वाइब्रेशन, जमीन और कमजोर। दोस्तों, रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली एनसीआर का एक्वीफर लेवल हर साल 1 से 2 मीटर गिर रहा है। फरीदाबाद में तो 300 मीटर तक बोरवेल खोदने पड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है, क्या करें। सबसे पहले, अगर आप हाई राइज में रहते हैं तो तुरंत एक्शन लो। अपनी सोसाइटी की फाउंडेशन चेक करवाओ, स्ट्रक्चरल ऑडिट कराओ, इंजीनियर बुलाओ, दरारें देखो, लेवल चेक करो।
अगर बिल्डिंग 10 साल पुरानी है तो ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। दूसरा, सरकार से मांग करो भूजल निकासी पर बैन लगे, बोरवेल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो, मीटर लगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर बिल्डिंग में कंपलसरी हो, नए प्रोजेक्ट्स पर रोक लगे, सब्सिडाइज्ड जोन में नो कंस्ट्रक्शन। दिल्ली सरकार, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड, CGWA सबको टैग करो, RTI डालो। तीसरा, खुद से शुरू करो, पानी बचाओ, लीकेज ठीक करो, कम फ्लश का इस्तेमाल करो, कम्युनिटी में ग्रुप बनाओ, अवेयरनेस कैंपेन चलाओ। दोस्तों, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। कल को अगर आपकी बिल्डिंग झुक गई तो नेता नहीं आएंगे आपकी जान बचाने। अभी समय रहते चेतो, इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भेजो। कमेंट्स में बताओ आप किस एरिया में रहते हो, क्या वहां दरारें दिख रही है। नमस्कार।